इस आदमी ने परफ्यूम्स ऑनलाइन बेच के सिर्फ 3 साल के अंदर 500 करोड़ की कंपनी बना ली। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को आकाश आनंद और बेला विटा की कंप्लीट केस स्टडी बताऊंगा कैसे ये परफ्यूम्स को ऑनलाइन सेल करके आज करोड़ों रुपए के रेवेन्यू कर रहे हैं और इंडिया का नंबर 1 परफ्यूम ब्रांड बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। हाय, मैं हूँ लक्षित सेठिया, फाउंडर ऑफ सोशल सेलर एकेडमी। मैं लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करना सिखाता हूँ और उनकी मदद करता हूँ खुद का ई कॉमर्स बिजनेस चालू करने में। और आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बेला विटा, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग परफ्यूम ब्रांड है, उसकी पूरी केस स्टडी बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रांड चालू हुई, किस तरीके से बिजनेस ग्रो हो रहा है, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज है, कौन कौन से रीजंस है जिसके कारण ये इतने कम समय में इतनी तेजी से अपनी ब्रांड बना पाए। सिर्फ यही नहीं, ये भी बताऊंगा कि आप भी कैसे बेला विटा की जैसे अपनी खुद की परफ्यूम ब्रांड अपने घर से बहुत कम इन्वेस्टमेंट से चालू कर सकते हो। दोस्तों, बेला विटा को आज हम एक परफ्यूम ब्रांड के नाम से जानते हैं, बट इसकी जब शुरुआत हुई थी तो दे स्टार्टेड विथ फेस क्रीम्स। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि इनकी सिस्टर और इनकी मदर की खुद का एक सैलून है जहाँ पे खुद से ही हैंडमेड क्रीम्स बनाते थे और लोगों को वो ऑर्गेनिक हैंडमेड क्रीम्स इतनी अच्छी लगने लग गई कि बहुत से कस्टमर्स इनकी दुकान से क्रीम ले करके खुद पैकेजिंग करके अपना सेल करते थे। आकाश को ये बात पता चली तो उनको लगा कि यार, मेरे घर में इतना अच्छा प्रोडक्ट है, अगर मैं इसको प्रॉपर ब्रांडिंग करके प्रॉपर पैकेजिंग करके बेचूं तो ये ऑनलाइन एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट हो सकता है। और फिर उन्होंने कुछ ही दिनों के अंदर प्रोडक्ट को प्रॉपर पैक करके बेला विटा ऑर्गेनिक नाम देके अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च कर दी। जैसे ही अपनी वेबसाइट लॉन्च की, ऐड चलाया, अचानक से उनकी जो सेल्स थी वो 3 गुना बढ़ गई। उस समय ये एक ही प्रोडक्ट बेच रहे थे और उस प्रोडक्ट पे सक्सेसफुली ऑनलाइन सेल कर रहे थे। लेकिन आकाश वहाँ पे रुके नहीं। इन्होंने ना नई नई चीजें ट्राई करते गए, एक्सपेरिमेंट करते गए और नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करते गए। एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया कि किसी का होठ डार्क कलर का है, वहाँ पे प्रोडक्ट लगाएगा तो होठ पिंक हो जाएंगे। एक प्रोडक्ट ऐसा लॉन्च किया जो गर्दन में जिसकी काली होती है, अगर कोई वहाँ पे उस प्रोडक्ट को लगाएगा तो वो गर्दन क्लीन हो जाएगी। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जिसके सॉल्यूशंस इंडिया में अभी तक के और कोई कंपनी के पास नहीं थे, ये इनोवेटिव प्रोडक्ट ये लॉन्च करते थे, खुद मैन्युफैक्चर करते थे और अपनी वेबसाइट के साथ ऑनलाइन ही सेल कर लेते थे। ऑनलाइन सेल करते करते इनको पता चल गया कि भाई वेबसाइट किस तरीके से मैनेज करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग यानी कि एड्स किस तरीके से चलाते हैं, प्रोडक्ट को शिप किस तरीके से करते हैं, कितना पैसा लगता है, कितना यूनिट इकोनॉमिक्स होती है, प्रॉफिट निकालने के लिए कितना रेवेन्यू उनको करना है, कितना टर्नओवर उनको करना है, क्या टारगेट सेट करना है, ये सारी चीज़ें इन्होंने 1-2 साल के अंदर कॉस्मेटिक्स के थ्रू सीख ली। अब इनको एक ऐसी इंडस्ट्री दिख रही थी जो $650 मिलियन की इंडस्ट्री थी, जहाँ पे बहुत बड़ा गैप था, और ये थी परफ्यूम्स की इंडस्ट्री। आज भी एक एवरेज इंडियंस परफ्यूम जैसी चीज लेने के लिए बड़ी बड़ी ब्रांड्स के पास जाता है, हजारों रुपए खर्चा करता है और उसके बदले उनको क्या मिलता है? वो ही सेम परफ्यूम जो मार्केट में 500, 600, 700 रुपए का ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन मिडिल क्लास इंडियंस के साथ दिक्कत ये है कि उनको चाहिए ब्रांडेड प्रोडक्ट, लेकिन उनको वो प्राइस पे नहीं करना है। लेकिन उस समय कोई इंडिया में ऐसा ब्रांड नहीं था जो एक लग्जरी ब्रांड फील के साथ आता हो और जिसका प्राइस पॉइंट भी बहुत कम रहे, यानी कि एक अफोर्डेबल लग्जरी परफ्यूम ब्रांड इंडिया में था ही नहीं। और 2021 में इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को पूरा पिवट कर दिया, जबकि वो भी बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, फिर भी एक नई अपॉर्चुनिटी देख के अपने पूरे बिजनेस मॉडल को पिवट कर दिया और पूरा कंसंट्रेशन कर दिया बनाने में एक इंडियन लग्जरी अफोर्डेबल परफ्यूम ब्रांड। और इसी के साथ शुरुआत हुई बेला विटा की। आज बेला विटा के पास 150 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जो इनका स्टार प्रोडक्ट है वो है इनका परफ्यूम। आज ये ना ही सिर्फ वेबसाइट के थ्रू बेच रहे हैं, जबकि ऑनलाइन रिटेल में भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं और ओमनी चैनल करके ये ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेल्स इनकी आज भी ऑनलाइन के थ्रू होती है। आपको पता है इन्होंने पहली एड्स कैसे बनाई थी? कोई तामझाम नहीं किया, कोई इन्फ्लुएंसर को नहीं बोला, कोई टीवी एक्ट्रेसेस को वगैरह को हायर नहीं किया। इन्होंने खुद ही कैमरे में बोला कि भाई देखो, ये मेरा प्रोडक्ट है, हमको मार्केटिंग करना नहीं आता, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये अच्छा है, ये आपको पैसे की पूरी वैल्यू देगा, हम एक नई ब्रांड है, आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, अगर आपको हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप हमारे रेगुलर कस्टमर बन जाएंगे। ये खुद ही अपने से रिकॉर्ड करके एक वीडियो का ऐड बनाया, जिस ऐड में इनको 7 का ROAS आया, यानी कि 1 रुपए खर्चा करने में 7 रुपए की कमाई हुई। आज बेला विटा में हर महीने 15 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स आते हैं, जिसमें 60% कस्टमर्स होते हैं वो Tier 1 सिटीज़ से होते हैं, यानी कि दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, मुंबई ऐसी सिटीज़ से होते हैं, और 40% इनके कस्टमर्स होते हैं Tier 2, Tier 3 सिटीज़ से। ऑल ओवर इंडिया इनकी डिलीवरीज जाती है। इनकी एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है डिलीवरी से और ब्लू डार्ट से। अच्छा, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये अपने प्रोडक्ट्स को ऑल ओवर वर्ल्ड भेजते हैं। आप दुनिया में कहीं से भी बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं और ये उस प्रोडक्ट को आपको डिलीवर कर देंगे। अब जानते हैं कि आखिर इनको एक प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट कितनी पड़ती है और कितना ये मार्जिन उसमें कमाते हैं। अगर आप देखोगे तो इनके एक प्रोडक्ट का एवरेज प्राइस पॉइंट अराउंड आएगा 500-600 रुपए के करीब का।
राइट। उसी प्रोडक्ट को इनको बनाने की जो कॉस्ट है, ये मैंने अपने पर्सनल रिसर्च करके ये कॉस्ट निकाली है, देख के कि भाई कितना कॉस्ट में परफ्यूम बन जाता है। तो समझ आया कि एक परफ्यूम बनाने में विथ बॉटल विथ पैकेजिंग एवरीथिंग लगभग 120 से 130 रुपए का खर्चा आता है, जिस प्रोडक्ट को ये इजीली 500-600 में ऑनलाइन बेच देते हैं। ऑफकोर्स इसमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा आता होगा, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस आते होंगे, कुछ और खर्चे भी आते होंगे, लेकिन कट पिट के मेरे को जहाँ तक कि लगता है कि 15 से 20% का प्रॉफिट इनको 100% होता होगा। अब ये तो थी कहानी। अब जानते हैं कौन कौन से क्रिटिकल फैक्टर्स है जिससे ये ब्रांड एक प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल ब्रांड बन पाई है। ऑलरेडी इस बिजनेस को फंडिंग मिल चुकी है, बट धंधा प्रॉफिटेबल है। जो मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है इनकी सक्सेस का, इनका ब्रांड नेम। इसके पहले भी बहुत सारी इंडियन ब्रांड्स आई थी जो देसी इंडियन ब्रांड नेम्स रखती थी, वो उतनी पॉपुलर नहीं हो पाई। इनका ब्रांड नेम इस तरीके से सजेस्ट करता है कि ये एक इटालियन ब्रांड है, ये एक फॉरेन की ऑलरेडी ब्रांड है। इंडिया के लोग हमारे ऐसे हैं कि नाम देखे, नाम पसंद आ गया, हाँ भाई फॉरेन लग रहा है, इसको खरीद लेते हैं और खरीद लेते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोडक्ट कितना भी सस्ता ये प्रोक्योर कर रहे हो, कितना भी सस्ता खरीद रहे हो, पैकेजिंग में इन्होंने भर भर के खर्चा किया है। इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लग्जरी पैकेजिंग के कारण ये लग्जरी फील भी दे पाते हैं। और जो भी पर्सन भले ही वो अफोर्डेबल रेट पे इसको खरीद रहा हो, उसको लगता है ऐसे है कि वो हज़ारों रुपए का परफ्यूम खरीद रहा है। इनका ना आप 400 रुपये वाला परफ्यूम भी ले लो, वो इतनी बढ़िया बॉटल के साथ आता है ना कि जिसको इजीली कैरी किया जा सकता है, जो बहुत लग्जरी दिखती है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अगर आंख बंद करके किसी को सुंगात दिया जाए ना कि ये कौन सा परफ्यूम है, तो 100% कोई बोलेगा कि ज़ारा है, अरमानी है, रैफ लॉरेन है, लोग ऐसे बड़े बड़े नाम लेंगे, लेकिन स्मेल करके कोई डिफरेंस नहीं बता पाएगा। परफ्यूम्स को छोड़ के आज भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसको आप अफोर्डेबल रेट पे इंडिया पे लेके आ सकते हो, और भाई साहब वो चीज़ बिकेगी बिकेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई खाली अपनी वेबसाइट पे ही नहीं बेच रहे हैं, आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो हर प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं। और हर प्लेटफॉर्म पे बेचने के लिए इनको पूरा सेटअप चाहिए रहता है, बहुत सारी चीज़ें चाहिए रहती है जिससे हर प्लेटफॉर्म तक के पहुंच पाए। तो ये यूनिकॉमर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जहाँ से एक सिस्टम से, एक सॉफ्टवेयर से ये मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में इजीली सेल कर पाते हैं। वेबसाइट इन्होंने शॉपिफाई पे बनाई है। आइए देखते हैं शॉपिफाई में कौन सी थीम में इन्होंने वेबसाइट बनाई है। पहले तो देखते हैं कि वेबसाइट बहुत अच्छी है, सिंपल है, ईजी। एक बैनर दिख रहा है, यहाँ पे इनके सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे, जो टॉप सेलिंग है, जो इनके ऑफर्स है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। लग्जरी कैटेगरीज, जितनी और कैटेगरीज है वो आपको दिख जाएगी। क्लीन है, इमेजेस क्लीन है, आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड पे एक वीडियो चल रहा है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वेबसाइट बहुत अच्छी है, वेबसाइट बहुत क्लीन है। यहाँ पे जितनी भी ब्रांड्स के साथ ये काम कर रहे हैं वो ब्रांड्स आ रही है, जिससे ट्रस्ट क्रिएट हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, यहाँ पे व्हाट्सएप है, तो कोई भी अगर व्हाट्सएप करता है यहाँ से तो डायरेक्टली इनकी टीम के साथ कनेक्ट हो जाता है। अब हम जाते हैं एक नए टैब में और सर्च करते हैं शॉपिफाई थीम डिटेक्टर। यकीन मानिए अगर मैं बैठ जाऊँगा ना वेबसाइट बनाने, तो 1-1.5 हफ्ते के अंदर सेम टू सेम वेबसाइट बना सकता हूँ। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि कौन सी थीम है इसकी, तो ये डिटेक्ट हो रही है। ओके, तो बेला विटा इन्होंने अपने ही नाम से, अपनी खुद के नाम से एक थीम लॉन्च की हुई है शॉपिफाई पे, उस पर इन्होंने वेबसाइट बनाई है, जो कि बहुत अमेजिंग बात है यार। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ रहती हैं ये शॉपिफाई पे भी थीम पे पूरा कस्टमाइज़ करके अपनी खुद की थीम बिल्ड करती है और उसके बाद अपना खुद का पूरा प्लेटफॉर्म बनाती है इनके जैसे। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों देखने वाली, जब आप इनकी वेबसाइट पे देखोगे तब आपको समझ आएगा कि सबसे पहले तो आपको यहाँ डील्स दिख रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इनके जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो डील्स के लिए ही ज़्यादा आते रहते हैं, उनको ऑफर्स चाहिए रहती है, डील्स चाहिए, डिस्काउंट चाहिए। जो दूसरी चीज़ है, ये गिफ्टिंग सेगमेंट को बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रखे। जो इनका फर्स्ट प्रोडक्ट भी है ये भी गिफ्टिंग सेगमेंट के लिए। इनको पता है कि इनका जो कस्टमर है वो खाली अपने लिए प्रोडक्ट खरीदने नहीं आ रहा है, ये आगे अपने किसी दोस्त को, अपने फैमिली मेम्बर को, अपने भाई बहन को गिफ्ट भी करेगा। इसीलिए इन्होंने एक प्रॉपर गिफ्टिंग पैक लॉन्च किया जिसको कोई भी खुद भी यूज़ कर सकता है, किसी को गिफ्ट भी कर सकता है, क्योंकि परफ्यूम्स यूजुअली गिफ्ट करने के बहुत काम आते हैं। और दोस्तों ये ऐसा गिफ्ट है जो लगता भी है कि हाँ यार बहुत अच्छा गिफ्ट है। मेरे को लिटरली कम से कम 10 लोगों ने अपने बर्थडे में बेला विटा गिफ्ट किया होगा। सस्ता भी है, अच्छा भी दिखता है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन से ऑफर्स चल रहे हैं, जिन ऑफर्स में सीधी लोगों की नज़र जाती है। यहाँ पे एक भी ऑफर से कस्टमर इंस्पायर हो गया तो सीधा एक की जगह 3 बॉटल खरीद लेगा डिस्काउंट के चक्कर में। और उसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको रेटिंग और रिव्यूज़ मिल जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर वेबसाइट पे होनी चाहिए। रेटिंग रिव्यूज़ के कारण लोग देखते हैं, ट्रस्ट करते हैं और ट्रस्ट करने के बाद बाय कर लेते हैं। अब ये रेटिंग जेन्युइन है कि ये इन्होंने खुद डाला हुआ है ये मुझे नहीं पता, जेन्युइन हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके पूरे प्रोडक्ट के रेटिंग्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो रेटिंग से आजकल लोगों को ज़्यादा एश्योरेंस होती है एंड देन दे बाय।
इनकी वेबसाइट में इसके अलावा मैंने एक फीचर देखा है जिससे इनका RTO यानी कि जो रिटर्न रेट होता है वो कम हुआ है। बताता हूँ, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट पे जाओगे, प्रोडक्ट पे ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक करोगे तो आपको ये पहले साइन इन करने के लिए बोलेगा। बाकी वेबसाइट्स पे क्या होता है, डायरेक्ट एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाता है, लेकिन ये एड्रेस डालने से पहले आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करेगा, आपको OTP भेजेगा, ताकि लोग जो फेक COD ऑर्डर्स लगाते हैं वो नहीं आए। तो यहाँ पे सिर्फ वही लोग पंच इन करते हैं जो थोड़े से इंटरेस्टेड होते हैं, सीरियस होते हैं, और उनके फ़ोन पे OTP आता है, वो अपने OTP डालते हैं। कोई भी यहाँ पे फेक ऑर्डर नहीं लगा सकता। तो ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। इसके अलावा जो मेन पॉइंट है जहाँ पे इन्होंने जीता है पूरे गेम को, वो है डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक और इंस्टाग्राम एडवर्टाइजमेंट। जितनी ऐड करोगे, जितना कस्टमर्स को अपनी एडवर्टीज़मेंट दिखाओगे, उतना कस्टमर्स आपकी वेबसाइट पे आएंगे, और जितनी वेबसाइट पे आएंगे उतना आप और उनसे सेल्स निकलवा सकते हो। सो ये बेसिकली परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, यानी कि अगर कोई भी पर्सन इनकी एड्स को इंस्टाग्राम पे देख करके इनकी वेबसाइट पे आ गया तो उस पर्सन को ये हर जगह अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं रीटारगेटिंग करके। इस चीज़ को बोलते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और ये एट दी एंड जब तक कि सेल्स नहीं आती तब तक के फेसबुक उनकी कस्टमर्स को ऐड दिखाते जाता है। अल्टीमेटली फेसबुक को पता होता है कि कितने रुपए में एक सेल्स लेके आना है। अब मान के चलते कि अगर इनका 10 का रोआस है तो एक 500 रुपये की बॉटल बेचने में इनको खर्चा आ जाता होगा लगभग 50-60 रुपये का। इनकी प्रॉपर खुद की पूरी डिजिटल मार्केटिंग टीम है जो गूगल में, फेसबुक में कीवर्ड एनालाइज करती है, कंटिन्यूसली ऐड चलाते रहती है, जहाँ से लोग डायरेक्टली आ करके कन्वर्ट होते जाते हैं। अच्छा, अगर आप आए और आपने साइन अप किया लेकिन आपने ख़रीदा नहीं, तो तुरंत इनकी टीम का कॉल आ जाता है कि अभी तक के आपने प्रोडक्ट नहीं ख़रीदा, क्या हम असिस्ट कर सकते हैं क्या। देखिए 500 रुपये का प्रोडक्ट है जो आप खरीदने जा रहे हो, फिर भी इनकी प्रॉपर टीम बैठी हुई है जो कॉल करती है, और ऐसे सिर्फ 1-2 कस्टमर्स को नहीं, हज़ारों कस्टमर्स को कर रही होगी। इमेजिन कीजिए कि आज 15 लाख से ज़्यादा लोग हर महीने इनकी वेबसाइट पर आ रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आज इनके पास लगभग 500 से ज़्यादा की टीम है जो पूरा इनका कस्टमर सपोर्ट मैनेज करती है, वेबसाइट मैनेज करते हैं, ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, लॉजिस्टिक मैनेज करते हैं, और ये सारी चीज़ों को D2C में स्मूथ फंक्शन करते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से आप भी कुछ इस तरीके की अपनी परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नाम डिसाइड करने में। नाम ऐसा होना चाहिए जिससे आपका काम हो जाए, यानी कि नाम एक ऐसा होना चाहिए जो लोगों को लगे कि ये काफ़ी लग्जरी प्रोडक्ट है। परफ्यूम बनाने के लिए इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज़ है, बहुत सारी B2B कंपनीज़ है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसको अगर आप सेल परफ्यूम ऑनलाइन करेंगे तो ऐसे एक होलसेलर के साथ वीडियो बनाया था जो परफ्यूम पे वाइट लेबल भी करते हैं। आपको होलसेलर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। मेजरली जो पूरा गेम है वो है ब्रांड बिल्डिंग का। ब्रांड बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी, ये दो चीज़ को आपको सबसे पहले कंबाइन करना है ताकि आप एक सक्सेसफुल, एक प्रॉपर ब्रांड लॉन्च करो जिससे लोग ईजिली जाके खरीद सकें। ब्रांड बिल्डिंग तो देखिए, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर आप ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि बेला विटा एक यूनिसेक्स परफ्यूम कंपनी है, आप चाहो तो स्पेसिफिकली मैन या स्पेसिफिकली वुमेन सेंट्रिक परफ्यूम लॉन्च कर सकते हो और इसको इस तरीके से मार्केट कर सकते हो जो रियल में एक वर्किंग वुमेन की नीड है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी वेबसाइट इस तरीके से प्रॉपर रखो कि कोई नया कस्टमर आ रहा है तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करे। नॉर्मली लोग किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करते। अगर आप बेला विटा की वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप देखोगे, वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये चीज़ के कारण ये लेजिटिमेट कंपनी लग रही है। चाहे वो रेटिंग रिव्यूज़ हो, ऑफर्स हो, डिस्काउंट कूपन कोड्स हो, आपको हर चीज़ में ऐसा लगेगा कि नहीं यार, ये एक लेजिटिमेट कंपनी है। देखिए, अपनी वेबसाइट पे ट्रस्ट गेन करने के लिए 4 चीज़ें इन्होंने हाईलाइट की है, ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते इस पर। लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि लोगों की यही प्रॉब्लम है, उनको ऐसा परफ्यूम चाहिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो। दूसरा, IFRA सर्टिफाइड, यानी कि ये सर्टिफाइड है तो लोगों को ट्रस्ट भी होता है, अरे यार कोई ऐसा केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनके बॉडी को हार्म करे। तीसरा, इम्पोर्टेड ऑयल्स, ऐसा है जो प्रोडक्ट इम्पोर्टेड ऑयल से बना हुआ है, अगेन एक ऐसी चीज़ है जो ट्रस्ट जनरेट करती है। और मेक इन इंडिया, तो एक तो इम्पोर्टेड ऑयल्स भी लिख रहे हैं और लिख रहे हैं मेक इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बनाए हुए हैं भाई। तो चाइनीज़ इम्पोर्टेड नहीं है या फिर कोई और कंट्री से इम्पोर्टेड नहीं है, इंडिया का है। और लोग इंडिया की चीज़ें आजकल लाइक करने लगे हैं क्योंकि हर कोई मेक इन इंडिया में बिलीव करने लगा है। अब भैया क्योंकि इनको चाहिए प्रीपेड ऑर्डर्स, तो ऊपर लिखा हुआ है फ्री गिफ्ट्स ऑन प्रीपेड ऑर्डर। प्रीपेड ऑर्डर करो और आपको फ्री में गिफ्ट मिलेगा। कोई भी इंसान प्रीपेड ऑर्डर करता है तो इनका बहुत बड़ा चंक बच जाता है क्योंकि COD में बहुत रिस्क भी रहता है। COD ऑर्डर में टर्न अराउंड टाइम भी रहता है, वो ज़्यादा रहता है। जो पैसा जो आपको आने का है कस्टमर में 7 दिन के बाद आता है। कोई प्रीपेड करता है तो आपके पास पहले ही पैसा आ जाता है। तो यहाँ पे फ्री गिफ्ट भी देते हैं। वो गिफ्ट क्या है ये किसी को नहीं पता। बेला विटा की जो सक्सेस स्टोरी है, ये सक्सेस है उनके ब्रांडिंग की,
उनके प्रोडक्ट के पैकेजिंग की, उनकी मार्केटिंग की और उनके फेयर प्रोडक्ट की, जो कि क्वालिटी में अच्छा है, बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन अच्छा है, और बेकार भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मेजर जीत है वो है मार्केटिंग और ब्रांडिंग की। अगर आप भी मार्केटिंग और ब्रांडिंग कर सकते हो तो दोस्तों आप भी बेला विटा के जैसे अपने खुद का ब्रांड लॉन्च कर सकते हो। और यकीन मानिए, जब बेला विटा जैसी कंपनियाँ 3 साल के अंदर 500 करोड़ टच कर सकती है तो आप भी आज चालू करके 1 साल के अंदर 100 करोड़ तो कर ही सकते हो। इतना आसान भी नहीं है जितना मैं बोल रहा हूँ। मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, सोशल सेलर एकेडमी में मैं आपको एजुकेट कर सकता हूँ। रिसेंटली हमने नई चीज़ लॉन्च की है, ई कॉमर्स मास्टर क्लास, जहाँ पे मैं कंप्लीट ऑनलाइन सेलिंग सिखाता हूँ, किस तरीके से ऑनलाइन बिजनेस वर्क करता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कहाँ से आप सप्लायर्स होलसेलर्स खोज सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छे चलते हैं, किस तरीके से रिसर्च करना है, कैसे वेबसाइट बनाना है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग करना है। ये सारी चीज़ें मैं इस मास्टर क्लास में कवर कर रहा हूँ। मास्टर क्लास की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, अगर आप इंटरेस्टेड हो नीचे लिंक दियो, ज्वाइन ज़रूर करो। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आज आप ये डेयरिंग करते हैं और अपने समय का रिस्क लेते हैं तो 110% कल कहीं ना कहीं से आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं अरे इतनी कंपनीज तो है ऑलरेडी, इतने लोग तो बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा कैसे चलेगा। नहीं भाई, कोशिश करते जाओ, आपका ज़रूर चलेगा बिजनेस, बस समय के साथ इवॉल्व होते जाओ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इंस्टाग्राम पे भी हमारा एक बहुत खूबसूरत सा पेज है जहाँ पे हम बहुत सारे छोटे छोटे कंटेंट्स भी डालते हैं। ये पेज भी जाके आप फॉलो ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।